पवन सिंह का कॉल आता है अक्षरा सिंह के पास कि हाँ शायद मेरे से कुछ गलती हो गया, चलो फिर से शुरू करते हैं। कि ये बंदे के साथ मुझे नहीं लगता है कि कोई लड़की टिक पाएगी। मैं खास करके पवन सिंह का इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है उसे बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसे जल्लाद वाला रूप। अच्छा आप ये बताओ, कोई भी पत्नी हो उसका भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है यार। अगर आप लोग पवन सिंह के फैन हैं तो माफ़ी चाहूँगा, आपको शायद बुरा लग सकता है वीडियो। नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं फिर से जुड़ गया एक नए वीडियो के साथ। आज जो बात करेंगे अक्षरा सिंह पे करेंगे, खास करके जो पवन सिंह का नया जो फेस आया है, नया जो जलाद वाला उनका रूप आया है, मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि अभी अक्षरा सिंह शुभंकर मिश्रा के शो में गई थी, जो लाइव टेलीकास्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया पेज के माध्यम से, तो वहाँ अपने दिल की बात रखी अक्षरा सिंह। मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। अभी तक कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे अक्षरा सिंह ने अपने दिल का जो दर्द है, अपने जो मन में रखी थी, आज तक कहीं भी शेयर नहीं की थी। आज अपने मन की बात शुभंकर मिश्रा के साथ शेयर की है और वो उन्होंने बताया कि आज मैं हर बात को बताना चाहती हूँ जो मेरे दिल में अभी तक बोझ बन के है। उन्होंने ये बताया कि मेरे साथ पवन सिंह वो जलाद वाला रूप दिखाए हैं, वो क्रूरता दिखाए हैं, ऐसा कुछ हमारे साथ किए हैं कि आज मैं वो हर चीज़ दिल खोल के बताना चाहती हूँ। तो आप पूरा वीडियो में बने रहे, मैं ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो आखिर क्या बात है। अभी तक मुझे लगता है कि कहीं भी किसी माध्यम से, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से अभी तक शेयर नहीं किए हैं। जो अक्षरा सिंह के साथ में हुआ था, अब पहली बार शुभंकर मिश्रा के शो में उन्होंने बताया है। मैं बताना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल में 5 जनवरी को पवन सिंह का बर्थडे था। खूब कमाल हुआ, धमाल हुआ, हर किसी ने मस्ती किया। मुझे लगता है कि एक नया सॉन्ग भी आया था, तेरी लाल चुनरिया, सुपर डुपर हिट है। सनी लियोन के साथ में भी लाए। इस पे इन सब पे तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। अभी बात करेंगे खास करके हम अक्षरा सिंह की बात करेंगे। वो शेरनी जो अपने बलबूते, अपने दमखम पे भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक टिकी हुई है, उसकी बात कर रहे हैं हम। यार जब मैं ये वीडियो देखा, जब अक्षरा सिंह की आंखों में हमने आंसू देखा, तो जो मेरा दिल था वो पिघल गया। मैं सोच में पड़ गया, यार ऐसे कैसे कर सकता है यार, जिन्हें हम लोग इतना पसंद करते हैं, ऐसे कैसे कर सकता है। बाद में फिर पता चला, अरे यार ये तो जब 2 पत्नियों के साथ में ऐसा किया। ज्योति सिंह का जो मामला चल रहा है आप सबको पता ही है, बताने की जरूरत तो है ही नहीं। इससे पहले भी 2 पत्नियों के साथ में क्या हुआ ये भी आप लोगों को पता है। तो आखिरकार कोई भी पत्नी टिकती क्यों नहीं है पवन सिंह के पास, ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। उसके बाद से अक्षरा सिंह भी इनसे ब्रेकअप कर ली। तो आखिर कुछ तो बात है ना पवन सिंह में, कुछ तो बात है। ऐसा बार बार गलती करना, चलो एक बार एक्सीडेंट हो जाता है, 2 बार हो जाता है, लेकिन जब बार बार हो तो शायद मुझे लगता है कि हाँ पवन सिंह में कमी है, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। कोई भी लड़की उनके साथ रहना पसंद नहीं करती है, आखिर कुछ तो है ना। तो बाद में पता चला, अक्षरा ने इस शो में बताया कि यार मेरे साथ बंदा ऐसे हरकत करता था कि मैं बताने में भी मतलब सोच रही हूँ कि मैं कैसे बताऊं, लेकिन उन्होंने बताया है। यार बोली जब मैं मतलब उस अक्षरा सिंह की आंखों में हमने आंसू देखा तो मेरी भी आंखें नम हो गई और मैं थोड़ा सोचने लगा, यार ऐसे कैसे कर सकता है, मतलब ऐसे जल्लाद वाला रूप। अच्छा आप ये बताओ, कोई भी पत्नी हो उसका भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है यार। अब पत्नी है तो उसको पैरों तले दबा के रखना क्या उचित है? मुझे तो नहीं लगता है कि अगर पत्नी है तो उसको अपने पैर के नीचे दबा के रखो, ये कहाँ तक सही है। मतलब पवन सिंह का यही एटीट्यूड है जो उनके साथ कोई लड़की रहना पसंद नहीं करती है। पवन सिंह अक्षरा सिंह को हर बार बोलते थे, चाहे सेट पे हो चाहे स्टेट पे, कि तुम जब भी स्टेट पे चढ़ो तो मेरा पैर छुओ, वो भी अच्छा तरीका से, ऐसे नहीं ऐसे। कहाँ तक सही है? हाँ बताइए अक्षरा सिंह, दिल की बात बताइए अक्षरा सिंह। जो उनके साथ होता था, उन्होंने सोचा कि जो दिल में बोझ है उसको हल्का ही कर देते हैं। तो ऐसे मतलब अगर वो नहीं अच्छा से पैर नहीं छूती थी, चाहे कुछ गलती मिस्टेक हो जाता था तो उनके सर पे धड़ाम से कुछ भी तोड़ दिया जाता था, फोड़ दिया जाता था। यार कोई भी, जाहिर सी बात है यार, कोई भी लड़की डिप्रेशन में आ जाएगी, कोई भी लड़की रहना पसंद नहीं करेगी। ऐसे थोड़ी होता है यार। अगर अगला को आप रिस्पेक्ट दोगे तो वह भी आप रिस्पेक्ट देगा। जब किसी को रिस्पेक्ट करोगे तो जाहिर सी बात है आपको इज्जत देगा वो। तू जो लड़की है तो क्या उसका रिस्पेक्ट नहीं है यार? ये हमारी भोजपुरी में अक्षरा सिंह शेरनी है यार। मतलब वो बोलती थी मैं बहुत झेली, मैं बहुत कोशिश की कि एडजस्टमेंट कर लेती हूँ, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं था। तो बाद में उनको ब्रेकअप करना पड़ा।
छोड़ना पड़ा उनको। बाद में ये भी उन्होंने शेयर किया कि बाद में फिर से पवन सिंह का कॉल आता है अक्षरा सिंह के पास कि हाँ शायद मेरे से कुछ गलती हो गया, चलो फिर से शुरू करते हैं, काम करते हैं। लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। कैसे कोई करेगा यार। उन्होंने उनकी जो अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के अंदर का जो वो एक जल्लाद रूपी चेहरा था वो देख लिया था, और उनको अक्षरा सिंह को पता चल गया था कि ये बंदे के साथ मुझे नहीं लगता है कि कोई लड़की टिक पाएगी। मैं खास करके पवन सिंह का इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है उसे बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं ही नहीं, खुद अक्षरा सिंह आके बताई है। मुझे भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। जब मैं देखा यार तो मैं सोचा यार इस पर वीडियो बनना चाहिए। अगर आप लोग पवन सिंह के फैन हैं तो माफ़ी चाहूँगा, आपको शायद बुरा लग सकता है वीडियो। तो अगर चाहे यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो भाई आप स्किप कर सकते हैं, वीडियो से जा सकते हैं, क्योंकि भाई मैं अब समझा नहीं सकता। जो सच्चाई है उसे ही बताने की मैं कोशिश किया हूँ बस। जो सच है उसे बताने में क्या तकलीफ है, सच को सच बताने में क्या तकलीफ है, गलत को गलत बताने में क्या तकलीफ है। भाई गलत है तो गलत है। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। धन्यवाद।